ये वॉर फ्रंट बन सकता है क्या? ये फ्लैश पॉइंट के तौर पर तो गिना जाता है, लेकिन ये फुल स्केल वॉर की तरफ भी चला जाएगा क्या मामला? चीन और ताइवान, चाइना ताइवान तनाव भी चरम पर पहुंचा। चाइना ने ताइवान स्ट्रेट में सैन्य गतिविधियां बढ़ाई। चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेर लिया। 24 घंटे में 90 से ज्यादा चीनी विमानों की घुसपैठ। अब यहां पर देखिए, चीन जिस तरीके का युद्धाभ्यास कर रहा है वो प्रोवोकेटिव है, वो इंटिमिडेटिंग है। क्या आने वाले दिनों में फुल स्केल वॉर की तरफ मामला जा रहा है? हालांकि ताइवान ने भी अपनी तरफ से तैयारी की है और अमेरिका भी ये बताता रहा है कि ऐसा कोई एडवेंचर करना चाइना के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन चाइना ने लगातार ये बताया है कि ये तो वक्त की बात है तो हमारा ही हिस्सा। अब जरा देखिए, ताइवान के नजदीक चीन की सबसे बड़ी सैन्य मूवमेंट। ताइवान के नजदीक चीन के 130 मिलिट्री विमानों की उड़ान। चीन के 90 सैन्य विमानों ने पार की मध्य रेखा। ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसपैठ हुई। चीन के 14 वॉरशिप और 8 कोस्ट गार्ड शिप ने ताइवान को घेरा। इसी से जुड़ा अगला पहलू भी आपको दिखाता हूं। चीन की ताइवान और अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती। ताइवान के नजदीक चीन के बॉम्बर्स की उड़ान। ईस्टर्न थिएटर्स के कमांड ने की बॉम्बर फॉर्मेशन। पूर्वी ताइवान के नजदीक प्रिसिशन स्ट्राइक सिमुलेशन। जस्टिस मिशन 2025 वॉर ड्रिल में आक्रामक दिखाई दे रहा है चीन। 2026 में ताइवान पर हमला करेगा क्या चीन? युक्तेश्वर जी के पास चलेंगे, उनका नजरिया भी जानेंगे। चाइना से हमको ज्वाइन कर रहे हैं वो, लेकिन जरा देखिए 24 घंटे में चीनी फाइटर जेट्स ने क्या क्या किया है, और इससे ये दिखाई दे रहा है कि 2026 इस जगह के लिए भी क्या निर्णायक हो सकता है। ये फ्लैश पॉइंट भी सुलगने लगेगा क्या? ये है ताइवान जो आपको दिखाई दे रहा है समुद्र में तैरता हुआ। इसी तरीके से असल में चाइना के सामने देखें तो उसकी कम से कम आकार के हिसाब से कोई हैसियत नहीं, लेकिन आज की दुनिया में खासतौर से सेमीकंडक्टर्स के मामले में उसकी वो हैसियत है जो बड़े बड़े देशों से बड़ी है। लेकिन अब जरा देखिए, यहां ये आपको मेनलैंड चाइना दिखाई दे रहा है, ये ताइवान दिखाई दे रहा है, ये ताइवान स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या यहां पर होने वाली ये वॉर एक्सरसाइज आने वाले दिनों में इसको पूरी तरीके से एक नया दुनियावी अखाड़ा बना देने वाला है क्या? 24 घंटे में चीनी फाइटर जेट्स ने ताइवान को एनसाइकिल कर लिया है। वहां आप जानते हैं ये एक तरीके से आम हो गया है कि वहां के फाइटर जेट्स चाइना के आए, इंटिमिडेट करते हुए उन्होंने जो ताइवान का अपना हवाई इलाका है उसमें जाकर प्रवेश किया और वहां से वापस चले आए। ये आए दिन होता है, लेकिन अब बात उससे आगे बढ़ गई है और इसीलिए लग रहा है कि क्या अब चाइना अपने मंसूबों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। 90 मिलिट्री विमानों ने मध्य रेखा पार करके घुसपैठ की। मध्य रेखा मतलब ये काल्पनिक रेखा यहां समुद्र से यहां खींची गई, जो इन दोनों के बीच की दूरी के ठीक बीचों बीच ये जो मिडिल लाइन है, क्या उसको पार करने के बाद ये इंटिमिडेशन आने वाले दिनों के लिए बड़ी ऑगरिंग है क्या? ताइवान के उत्तर दक्षिण दक्षिण पश्चिम जोन में चीन की सैन्य मूवमेंट हो रही है। चाइना क्या दिखाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, और क्या यही अब मामला कुछ और आगे बढ़कर, क्योंकि ये चिंगारी कई बार आपके कंट्रोल से बाहर होती है। आप लगाते तो हैं ये सोचते हुए कि आप कैलकुलेट करके एक तरीके से धमकाने के लिए ये कर रहे हैं, ये बताने के लिए तुम्हारी हैसियत हमारे सामने क्या है, हमारी माइट और पार के सामने कुछ नहीं। लेकिन क्या यही चिंगारी आगे जाकर वहां पहुंच जाती है जहां चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं? चीन के 32 मिलिट्री शिप ताइवान स्ट्रेट में मौजूद हैं। ये हैसियत बताने वाला मामला है या उससे आगे बढ़कर कुछ कर गुजरने वाला? ताइवान को 11 बिलियन अमेरिकी मदद के ऐलान से ये चाइना की चिढ़ है और ये बताने के लिए कि इस तरह की मदद तुम्हारे लिए ऊंट के मुंह में जीरा हो जाएगी अगर हम अपनी पर आ गए। क्या ये इसके लिए किया जा रहा है? ये केवल पोजीशनिंग है क्या, या उससे आगे बढ़कर अब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती हैं? युक्तेश्वर जी, आपका नजरिया। जी धन्यवाद। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं चीन में काफ़ी जाता हूं, पर अभी बेसिकली मैं यूके बेस्ड हूं, इंग्लैंड के बाथ यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे डिप्टी में रहा हूं। तो पहले मैं बता दूं कि ये चीन और ताइवान की जो आप देख रहे हैं ये लड़ाई धड़ाई, इसको आप समझ लीजिए कि जैसे दो लोगों में जब तलाक की धमकी होती है दिन में, और फिर ये जो पुरुष और महिला हैं रात में ज्वाइंट अकाउंट से शॉपिंग करते हैं। आप समझ लीजिए ताइवान जो है चीन को हर एक साल करीब 150 बिलियन यानी अरब डॉलर का सामान बेचता है। चीन जो है उसे 80 अरब डॉलर खरीदता है, यानी कुल व्यापार 230 अरब डॉलर। भारत और चीन का भी जो व्यापार है, या चीन और यूके का व्यापार है, वो भी 120 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं है। तो ये जो युद्ध नहीं,
ये गोली नहीं, ये गोला है। हम लोग बिहार में कहते हैं ये गोला देना है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं आपको 5 बार का पहले बता दूं, 1996 में पहली बार इतना बड़ा ड्रिलिंग हुआ था। उसके बाद आप जान लीजिए कि फिर इतनी बड़ी हुई ड्रिलिंग जब छाई इंग वन ताइवान में जो है डीपीपी की प्रेसिडेंट बनी, छाई इंग वन 2016 में। फिर नैन्सी पेलोसी जब आई थी 2022 में अमेरिका से ताइवान, तो उसको कह लें कि पूरा का पूरा जैसे बारात के आगे फायरवर्क होता है, तो वो फायरवर्क चलाया गया। और 2023-24 में भी एक डिनर से पहले जो रिहर्सल होता है वो भी हुआ। पर 2025 के एंड में या 26 में अगर आप बोले कि इसको कि भाई ये पूरा शादी के पहले का वो बम बरामद होगा, तो ये मैं इसको नहीं मानता हूं। तो आपने ये जो मियां बीवी और शादी वाली मसल दी है सर, मैं एम्बेसडर वोहरा के पास इसको लेकर जरूर जाऊंगा। मियां बीवी के बीच में अगर ये अंडरस्टैंडिंग चल रही है कि दिन के समय तलाक के पेपर एक दूसरे के सामने रखकर एक दूसरे को हड़काएंगे, लेकिन रात के समय एक दूसरे के अकाउंट से स्वैप भी कर लेंगे, लेकिन यहां तीसरे की भी मौजूदगी है, अमेरिका की मौजूदगी। और ये भी समझ लीजिए जहां भी वो कुछ सुलझाने जाता है वहां कुछ उलझा के जरूर आता है। एम्बेसडर वोहरा का सिर सहमति में हिल रहा है, मतलब उनके पास इस बारे में कहने के लिए कुछ है। लेकिन उससे पहले जरा देखिए, ताइवान पर चीन को जापान की चेतावनी आ गई है। ताइवान बॉर्डर की तरफ बढ़ा जापान का मिलिट्री विमान, फैल्कन 2000 एयरक्राफ्ट की ताइवान की तरफ मूवमेंट, चीन की सेना पर जापान के सर्विलांस विमान की नजर। तो ये देखिए, ये मामला इस तरफ तो बढ़ गया है कि तुम ऐसा मत करना वरना हम भी शामिल हैं। तो अब ये बेशक ये मानिए कि अभी तक ये नौटंकी चल रही है, लेकिन नौटंकी कब सीरियस हो जाएगी इसकी गारंटी कौन ले सकता है। यहां पर अगली खबर देखिए जरा, इंडो पैसिफिक में आमने सामने चाइना और ताइवान। तो हाई अलर्ट पर ताइवान की तीनों सेनाएं, ताइवान के फाइटर जेट्स कर रहे हैं पेट्रोलिंग, ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव, चीन की मूवमेंट पर भी नजर बनाए हुए हैं ताइवान के वॉरशिप। तो ये सिर्फ इतना नहीं है, चाइना किस तरीके से दुनिया को घुड़की देने में लगा हुआ है जरा वो भी देखिए। दुनिया में परमाणु हथियारों का खतरा बढ़ा, चाइना ने तेजी से बढ़ाया अपना परमाणु भंडार, वॉरहेड का उत्पादन चाइना ने तेज किया, चीन के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ी। तो केवल ताइवान को इनसिक्योर करने का मामला है चाइना का, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया को यह बताने का मामला है कि अब पूरी दुनिया का, अखी दुनिया का किंग कौन? चाइना। ये कहते हुए दुनिया इस बात को तस्लीम करे। अब जरा देखिए, चीन के परमाणु हथियार बढ़े। सिप्री की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, ये चीन परमाणु वॉरहेड क्षमता लगातार बढ़ा रहा है, यह सिप्री की रिपोर्ट कहती है। उसी रिपोर्ट में बताया गया है न्यूक वॉरहेड उत्पादन ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है, सीक्रेट परमाणु सुविधाएं अपग्रेड की गई हैं, प्लूटोनियम के उत्पादन को और बढ़ाया गया है, एनरिच करने के मामलों को उसके लिए जो जरूरी साजो सामान है उसको और बढ़ाया गया है, हाई एक्सप्लोसिव यूनिट्स मजबूत की गई हैं, और इसका लक्ष्य है तेजी से वॉरहेड्स बनाना। अमेरिका रूस के बाद चाइना की ताकत तेजी से बढ़ती जा रही है, और इसका मकसद सिर्फ ये है, परमाणु के बाद कोई ताकत, ये एंड होता है एक तरीके से ताकत के मुजाहरे के मामले में, और उस मुजाहरे में अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाकर चाइना केवल एक संदेश देना चाहता है, अब दुनिया इस बात को तस्लीम करे कि दुनिया का अब कोई नया दादा है तो वो चाइना है।